एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य यात्रा करके वापस अपने आश्रम को लौट रहे थे। रास्ते में काफी ज्यादा देर हो जाती है और अंधेरा भी होने वाला होता है। ऐसे में महात्मा बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं कि आज रात कहीं हम यहीं रुक जाते हैं। तो उनका शिष्य आसपास देखता है, उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। झोपड़ी में एक गरीब किसान रहता था। उस गरीब किसान के पास उनका शिष्य दौड़ कर जाता है, वहां पे एक रात रुकने का आग्रह और विनती करता है। ऐसे में किसान कहता है कि चलो ठीक है, आज रात आप इस झोपड़ी में रह सकते हो। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद में महात्मा बुद्ध जी उस किसान से पूछते हैं कि तुम इतने ज्यादा गरीब हो तो अपना जीवन यापन किस तरीके से करते हो। तो वह किसान कहता है कि मेरे पास एक भैंस है और मैं उसका दूध बेच कर अपना जीवन यापन और गुजारा करता हूँ। लेकिन मेरे पास बहुत सारी जमीन है और वो कोई काम की नहीं, क्योंकि वह बंजर पड़ी हुई है। महात्मा बुद्ध जी इतनी बात सुनकर सोने लगते हैं और आधी रात का समय हो जाने के बाद वो अपने शिष्य को जगाते हैं और उसकी जो भैंस थी उसको चोरी कर लेते हैं। भैंस को चोरी करके वो अपने आश्रम को ले जाते हैं। अब शिष्य के ये बात समझ में नहीं आ रही थी। वह अपने मन में सोच रहा था, जिस किसान ने उन्हें एक रात रहने का आश्रय दिया, जिस किसान ने उनकी सहायता की, उसी किसान की आखिर क्यों उन्होंने भैंस चोरी कर ली। इस बात को भी कई साल व्यतीत हो जाते हैं और अब महात्मा बुद्ध जी दूसरे आश्रम के लिए यात्रा करने के लिए प्रस्थान करते हैं। अब शिष्य आश्रम में अकेला रह जाता है और अपने मन में यह सोचता है कि जिस किसान की भैंस चोरी की थी गुरुजी ने, उसके पास मुझे चलना चाहिए और उसकी सहायता करनी चाहिए और ये देखना चाहिए उसके हालात कैसे हैं, कि वो अपने जीवन यापन फिर से दोबारा सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगली सुबह जब होती है, शिष्य अपने आश्रम को छोड़कर उस झोंपड़ी को देखने के लिए चल देता है जहाँ पे वह गरीब किसान रहता था। अब शिष्य वहाँ पहुँचता है और वहाँ का नज़ारा देखता है और देखकर दंग रह जाता है। वह देखता है जहाँ पे टूटी झोंपड़ी हुआ करती थी, वहाँ पे एक बड़ा सा महल बन चुका था। वह देखता है जहाँ पे एक भैंस बांधी जाती थी, वहाँ पे अब हजारों भैंसें बंधी हुई थी। अब किसान के पास वह शिष्य पहुँचता है। किसान उस शिष्य को पहचान जाता है और कहता है, महाराज जी आप उस रात को कहाँ चले गए थे? उसी रात को मेरी भैंस चोरी हो गई थी और मैं बहुत दुखी हो गया था। मैं यह सोच रहा था कि अब तो मेरी भैंस भी चोरी हो गई, मैं अपना जीवन यापन किस तरीके से करूंगा। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई है जो कि बंजर है। मैंने उस पर बहुत कड़ी मेहनत की और फिर आखिर में ये फल मुझे मिला कि उस पर फसल मैंने उगा ली और उस फसल को बेच कर और काफ़ी ज़्यादा मैंने धन इकट्ठा किया और मैं इस गाँव का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन गया। आज मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। अब शिष्य को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी थी कि महाराज जी ने उसकी भैंस चोरी क्यों की थी। शिष्य के समझ में आ चुका था, गुरुजी यदि इस किसान की भैंस चोरी ना करते तो यह आज गरीब का गरीब ही रहता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा और प्रेरणा मिलती है कि हमारे पास भी उस किसान की भांति बंजर जमीन की तरह एक खजाना छिपा हुआ है जिसे हम पहचान नहीं पाते। वह क्या है, हमें इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा। यदि आपको किसी न किसी चीज़ ने आगे बढ़ने के लिए रोका है तो वह कुछ भी हो सकता है। आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके परिवार वाले हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है। जिस प्रकार उस किसान को बड़ा आदमी, अमीर आदमी बनने के लिए उसकी भैंस ने रोक रखा था, उसी प्रकार आपको भी न किसी चीज़ ने आगे बढ़ने के लिए रोका है। तो वो क्या है, आप खुद पहचानिए। यदि हमारी कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक ऐसी मज़ेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।